हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्यारा सा स्क्रंची जिसे कि मैंने फ्लावर से बनाया है। बनाने में बहुत ही इजी है और देखने में बहुत खूबसूरत है। बिगिनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। इस स्क्रंची में मैंने ढेर सारे फ्लावर बनाए हैं। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक का वूल लिया है और 3 mm की क्रोशिया ली है और ये है वो प्यारी सी स्क्रंची जिसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये स्क्रंची पसंद आती है, इस स्क्रंची को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर अब हम स्क्रंची बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लेंगे बैंड और ये यार्न लेंगे। इसमें एक लूप बना लेंगे। इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अब हम इस स्लिप नॉट को इस तरह से हेयर बैंड में ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रोशिया पर ऊन लेंगे, इस तरह से धागा लेंगे, यानी 2 लूप का एक लूप कर लेंगे और फिर 2 लूप का एक लूप कर लेंगे। ये हमारी हो गई डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमें लगातार डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमारी एक डबल क्रोशिया बन गई है। अब फिर इसी तरह से क्रोशिया पर धागा लेंगे, इस तरह से डालेंगे, एक लूप लेंगे और 2 लूप में से एक लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप में से एक लूप निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। इसी तरह से हमें लगातार डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया। 5, 6, 7, 8। इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनानी है और जो हम ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि आप 40 डबल क्रोशिया बना सकती हैं, 44 बना सकती हैं, 48 है, 60 है। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए डबल क्रोशिया की और इतनी डबल क्रोशिया बनानी है कि ये हमें बैंड दिखाई ना दे। तो इस तरह से हम अभी बनाते हैं डबल क्रोशिया और फिर आपको बताते हैं कि मैंने कितनी डबल क्रोशिया बनाई हैं। जितना बड़ा बैंड होगा उसी हिसाब से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अगर बड़ा बैंड होगा तो 60 से ऊपर बन सकती हैं और छोटा बैंड होगा तो 40, 44, 48 इस तरह से हो सकती हैं। अभी मैंने जो बैंड दिखाया था, जो स्क्रंची बना करके दिखाया था, उसमें मैंने 40 डबल क्रोशिया बनाई थी। यहाँ पर मैंने 44 डबल क्रोशिया बनाई हैं और जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है उससे मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम बनाएंगे 6 चेन। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 3 चेन छोड़ करके ये 1, 2, ये 1, 2 और ये 3, चौथी वाली चेन में हम बनाएंगे ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया इस तरह से बनती है। अगर हम इन दोनों को फिर से बीन देंगे तो ये कंप्लीट डबल क्रोशिया हो जाएगी। लूप मैंने छोड़ दिया है तो ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गई। फिर से एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 लूप बचे, तीनों लूप का एक बना देंगे तो ये हो गई एक पेटल बनने लगी। यहाँ पर 2 चेन बना देंगे और इसी चेन में जहाँ से शुरू किया तो वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो ये हमारी एक पेटल बन करके तैयार हो गई। फिर से देखिए हमने ये पेटल कैसे बनाई है। ये 2 चेन बनाएंगे और इस चेन के अंदर ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर इसी चेन में क्रोशिया डाल करके दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप बचेंगे, तीनों लूप का एक बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और जिस चेन से सब शुरू किया था उसी चेन में स्लिप स्टिच से इसको
जोड़ देंगे। ये 2 पेटल हो गई हैं। इसी तरह से हमें 5 पेटल बनानी है। ये देखिए 2 चेन, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 1, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 2 और तीनों लूप का 1, 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 3 पेटल हो गई। फिर इसी तरह से करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और तीनों लूप का 1 बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हो गई हमारी 4 पेटल। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये हो गई, दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये हो गई। 3 लूप बचे, तीनों लूप का 1 लूप बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी 5 पेटल्स बन गई हैं, यानी कि हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जिस चेन से इसको बनाया है फ्लावर, उसके बाद की 1 2 3 चेन छोड़ करके चौथी वाली चेन पर स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। फिर बनाएंगे हम 6 चेन, जैसे पहले फ्लावर बनाया है उसके लिए 6 चेन बनाई थी, वैसे यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। ये हो गई हमारी 6 चेन। तो 1 2 3 छोड़ करके 4th वाली चेन पर हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये इस तरह से 2 लूप में से 1 लूप निकाल लेंगे। एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गई, ये हो गई दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तीनों लूप में से 1 लूप निकाल लेंगे और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसी चेन में जहाँ से बनाया वहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। 1 पेटल हो गई। फिर इसी तरह बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी चेन में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, 1 हो गई और ये हो गई दूसरी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तीनों लूप में से 1 लूप निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये हमारी दूसरी पेटल बन करके तैयार हो गई है। फिर इसी तरह से करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसी चेन में क्रोशिया डाल करके 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गई और ये हो गई दूसरी। 3 लूप में से 1 लूप निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से बनाएंगे, 1 और 1 2 चेन, उसी चेन में 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 और ये हो गई दूसरी। 3 लूप बने हैं, तीनों लूप में से 1 लूप निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और उसी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी 4 पेटल बन गई हैं। अब हमारी 5th लास्ट पेटल बननी है। 2 चेन बनाएंगे, ये इस तरह से उसी चेन में क्रोशिया डाल करके हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 2। ये 1 हो गई और ये हो गई दूसरी। तीनों लूप का 1 लूप कर देंगे, यानी 3 लूप में से 1 लूप निकाल लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और उसी जगह पर जहाँ से ये फ्लावर स्टार्ट किए हैं, यानी जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है वहीं पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। 2 फ्लावर मैंने आपको बना करके दिखा दिए हैं। इसी तरह से सारे फ्लावर बनेंगे। अभी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लास्ट फ्लावर बना लिया है। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 और ये 4, यही 1 2 3 4 वाले पर, ये 3 छोड़ करके 4 वाले पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और उसके बाद 1 चेन बना करके
धागा कट कर लेंगे, ये इस तरह से। अब इस धागे को पीछे क्रोशिया की हेल्प से या नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं क्रोशिया की हेल्प से हाइड कर रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको इस तरह से, ये मैंने धागा हाइड कर दिया है। ये खूबसूरत सा हमारा स्क्रंची बन करके तैयार हो गया। इसमें मैंने ये 44 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसलिए इसमें 11 फ्लावर्स बन करके तैयार हुए हैं। और इसमें मैंने 40 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसलिए इसमें 10 फ्लावर बन करके तैयार हुए हैं। ये मेरा स्क्रंची बन करके तैयार है। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।